Hey guys, welcome to Fearless Fusion. This is Abhay Gar. In this video, we will discuss about the cyber thief and their types. If you not watched the previous videos of this playlist, please watch them. I'll provide the link in description. Let's start the video. Cyber thief. Cyber thieves occur when a criminal uses the internet to steal the personal or financial data of a victim with the intent to use that information for criminal purposes. साइबर थीफ्ट क्या होता है? साइबर थीफ्ट जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, डेटा की या किसी चीज़ की चोरी थ्रू द इंटरनेट। सो यहाँ पर क्रिमिनल क्या करता है, इंटरनेट का यूज़ करके पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा को स्टील करता है, जिसको वो बाद में कुछ क्रिमिनल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सके। फॉर एन एग्जांपल, व्हेन अ हैकर यूजेस मालवेयर टू गेन एक्सेस टू कंपनीज कंप्यूटर सिस्टम, steals customer information, the hacker can use this information to commit identity theft or other type of frauds। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि किसी कंपनी पर हैकर मालवेयर का यूज़ करके उस कंपनी के किसी कंप्यूटर और किसी सिस्टम का एक्सेस गेन कर रहा है, जिससे वो क्या कर रहा है, वहाँ के कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को स्टील कर रहा है। अब उससे उन कस्टमर की किसी पर्टिकुलर कस्टमर की आइडेंटिटी को स्टील करके वो कहीं और यूज़ कर रहा है, जैसे कि उसकी आइडेंटिटी यूज़ करके वो कोई क्राइम कमिट कर रहा है। नाउ द टाइप्स ऑफ साइबर थीफ्ट। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ साइबर थीफ्ट, which is theft of telecommunication services, internet time theft, and identity theft. We will discuss these in brief. First, theft of telecommunication services. Theft of telecommunication services is a form of cybercrime in which a person or group of people access a telecommunication system such as telephone और इंटरनेट सर्विस विदाउट ऑथराइजेशन और पेमेंट। यहाँ पर जो क्रिमिनल होता है वो इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का यूज़ करता है विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर, मतलब बिना किसी ऑथराइजेशन के, बिना किसी पेमेंट के, फ्री में किसी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस और किसी सर्विस का यूज़ करना इज़ अ क्राइम। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ इंटरनेट है, ये भी एक क्राइम हो सकता है कि आपने कहीं पे हॉटस्पॉट ऑन करके रखा है और आपकी बिना परमिशन के किसी ने उस हॉटस्पॉट का पासवर्ड हैक करके और आपका इंटरनेट यूज़ किया है कुछ टाइम के लिए, तो उसने ये क्राइम कमिट किया हुआ है। ठीक है, तो थीफ्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कैन इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज मेकिंग अनऑथराइज्ड लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स, साइनिंग अप फॉर सर्विसेज विदाउट पेमेंट और एक्सेसिंग अ सर्विस विदाउट पेइंग द रिक्वायर्ड फीस। तो यहाँ पर कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि जिनको पेमेंट करना कंपलसरी होता है, तभी हम उन सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर कोई क्रिमिनल उन सर्विसेज को फ्री में यूज़ कर रहा है बाय हैकिंग और बाय स्टीलिंग देयर इंफॉर्मेशन, तो ये इस क्राइम के अंदर आएगा। इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व हैकिंग इनटू अ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स टू ऑब्टेन फ्री एक्सेस। तो इन सिस्टम्स के अंदर हैकिंग की जाती है जिससे कि वो उसका फ्री एक्सेस ले पाएँ। Theft of telecommunication services is illegal and can be punished by law. So आप ध्यान रखें इस चीज़ का। Next is internet time theft. Internet time theft, cyber crime, involves the illegal use of an employee's online access rights credentials to access a company's data or system for their own personal gain. तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कुछ ना कुछ राइट्स दिए रहते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ बड़ी पोजीशन पे होते हैं, उनको कुछ ज़्यादा राइट्स दिए रहते हैं। कुछ कोई छोटी पोजीशन पे जॉब रोल पे है तो उसको कम राइट्स दिए जाएंगे, बट कुछ ना कुछ राइट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अटैकर हैकर क्या करते हैं, वहाँ उनके सिस्टम्स को हैक करके उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गेट करके और इन राइट्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। जो राइट्स उसको दिए रहते हैं, एम्प्लॉयज़ को दिए रहते हैं, उनके राइट्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, कंपनी का डेटा लेते हैं कुछ पर्सनल गेन के लिए। तो ये होता है इंटरनेट टाइम थीफ्ट। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। द स्टीलिंग ऑफ टाइम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वर्क शेड्यूल
by accessing the company's time tracking system to record more time than was actually work। तो यहाँ पर कुछ ये भी कंडीशन होती है कि यहाँ पर एक सिस्टम होता है, कंपनीज टाइम ट्रैकिंग सिस्टम। ये क्या होता है पहले ये समझें आप। अब जैसे कि कुछ लोग अभी कोरोना के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कुछ लोग ऑफिस से वर्क कर रहे थे, तो वहाँ पे कंपनी को पता करना होता है कि किसने कितने टाइम तक वर्क किया। तो ये कुछ सिस्टम है, टाइम ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं जो कंपनी के थ्रू लगाए जाते हैं कि आपने कितने टाइम तक वर्क किया। तो यहाँ पे अटैकर क्या कर रहा है कि वो वर्क नहीं कर रहा है एक्चुअल, वो अपने सारे काम कर रहा है, बट वो उस सिस्टम को हैक करके रखा हुआ है और उस सिस्टम से टाइम को इंक्रीज़ करता रहता है। तो जितना उसने काम किया है उससे ज़्यादा वो उसमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसने हैक करके रखा हुआ है। तो दिस इज कवर इन द इंटरनेट टाइम थीफ। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिटी थीफ्ट। तो इसको आपने पहले सुना होगा, नाम से ही पता चल रहा है आइडेंटिटी थीफ्ट। किसी की आइडेंटिटी को स्टील करना और उसका कुछ गलत इस्तेमाल करना। जैसे कि आइडेंटिटी थीफ्ट इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन विच समवन ऑब्टेन्स एंड यूजेस अनदर पर्सन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज देयर नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर और अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट देयर परमिशन इन ऑर्डर टू कमिट फ्रॉड और अदर क्राइम्स। तो उसकी परमिशन के बिना उसका नाम यूज़ करना, उसका कुछ पर्सनल डेटा यूज़ करके और आप उससे कुछ क्राइम कमिट कर रहे हैं। उसकी आइडेंटिटी, जनरली उसकी आइडेंटिटी को आप स्टील कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी स्टील करके आप कुछ क्राइम्स परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जैसे कि कुछ रिलेटिव है मेरे, उन रिलेटिव में से अब क्या करेगा क्रिमिनल कि मेरी आइडेंटिटी हो सकता है कि चुरा के, और वो मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे मेरे जानने वाले जो लोग हैं, उनसे क्या कर सकता है, पैसे की डिमांड कर सकता है मेरा नाम यूज़ करके, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करके। तो ये होता है आइडेंटिटी थीफ्ट कि किसी और की आइडेंटिटी यूज़ करके आप कोई क्राइम परफॉर्म कर रहे हो। इससे बहुत मोस्टली क्राइम्स परफॉर्म होते हैं और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है साइबर पुलिस को और डिटेक्ट करना कि किसी की एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। So identity thieves use stolen information to open new accounts, take out loans, make purchases और even commit tax frauds। तो इतने सारे फ्रॉड्स इसमें हो सकते हैं कि कोई लोन ले ले, आपकी पूरी डिटेल्स ले ले, क्रेडिट कार्ड के नंबर ले ले, पैन कार्ड ले ले, आधार कार्ड ले ले और जाके किसी बैंक से लोन ले ले आपके नाम पे, फिर 8-10 लाख का। तो ये सब आइडेंटिटी थीफ्ट के अंदर आता है। दे मे ऑल्सो यूज़ अ विक्टिम्स आइडेंटिटी टू हाइड देयर ओन क्रिमिनल एक्टिविटी। यहाँ पर क्या करेगा कि उसको अगर कुछ क्राइम परफॉर्म करना होगा तो वो अपनी आइडेंटिटी यूज़ करके तो करेगा नहीं, तो किसी और की आइडेंटिटी यूज़ करके और कुछ क्राइम परफॉर्म करना। आइडेंटिटी थीफ्ट कैन कॉज अ ग्रेट डील ऑफ फाइनेंशियल, इमोशनल एंड लीगल प्रॉब्लम्स फॉर द विक्टिम। दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिटी थीफ्ट एंड साइबर थीफ्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Don't forget to press the bell icon. Thank you and have a nice day.